नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना में अलंकार को जानेंगे। सबसे पहले छात्र अध्यापक द्वारा जो श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ हैं उनको श्यामपट्ट पर अंकित करेंगे। जैसे दिनांक है, हिंदी विषय, उपविषय में व्याकरण, कक्षा व वर्ग, बाधन और समयावधि। वही प्रकरण आएगा अलंकार, और इसके सामान्य उद्देश्य रहेंगे छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को शुद्ध हिंदी लेखन की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में काव्य सौंदर्य युक्त वाचन क्षमता का विकास करना। ये हैं सामान्य उद्देश्य जो कि पूरे विषय से संबंधित होते हैं, और हमारा विषय है उपविषय व्याकरण, तो व्याकरण से ये संबंधित रहेंगे। इसके उपरांत विशिष्ट उद्देश्यों में ये जो हमारे प्रकरण है या टॉपिक है उससे संबंधित होते हैं। पहला विशिष्ट उद्देश्य रहेगा छात्रों को अलंकार के बारे में विस्तृत जानकारी देना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों को अलंकारों की परिभाषा का प्रत्यास्मरण करना। उसके बाद छात्रों को अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होंगे। काव्य की सौंदर्य अनुभूति बढ़ाने वाले अलंकारों का बोध कराना। अब आता है शिक्षण सहायक सामग्री। समस्त अलंकारों को दर्शाता हुआ चार्ट, अन्य कक्षोपयोगी सामग्री जैसे चौक, संकेतक, धूलि मार्जन और लपेट श्यामपट्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्र काव्य की सौंदर्य अनुभूति बढ़ाने वाले अलंकारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद शिक्षण बिंदु, जो प्रविष्टियां हैं, जो पाठ्य योजना की सोपान है, उसमें शिक्षण बिंदु प्राप्त उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया है, छात्र क्रिया है, विधि प्रविधि और शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। प्रस्तावना प्रश्न में प्रत्यास्मरण या पूर्व ज्ञान अनुमान, जिसमें पहला प्रश्न छात्र अध्यापक छात्रों से पूछेगा सुंदरता की आभास किन किन वस्तुओं से होता है। तो छात्र उत्तर देंगे सुंदरता का आभास फूलों, रंगों, आभूषणों से होता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। आभूषण के पर्यायवाची बताओ, तो छात्र उत्तर देगा गहना, जेवर इत्यादि। तो अगला प्रश्न है भाषा की सुंदरता किससे होती है। भाषा की सुंदरता रस, छंद, अलंकार से होती है। तो फिर छात्र अध्यापक पूछता अगला प्रश्न अलंकारों के नाम बताओ। तो यहाँ पर बच्चा अनुत्तर रहता है, निरुत्तर रहता है, जिसमें उसके बाद में ये समस्यात्मक प्रश्न है, और समस्यात्मक प्रश्न के लिए हम उद्देश्य कथन में, छात्र अध्यापक कथन में शामिल करते हुए उनको नवीन ज्ञान से जोड़ देते हैं, जिसमें उद्देश्य कथन ज्ञान। तो भाषा की सुंदरता बढ़ाने वाले अलंकार कई प्रकार के होते हैं, उनमें से आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में सबसे पहला उत्प्रेक्षा अलंकार का ज्ञान। पहला जो सोपान है, सोपान में कई बिंदु होते हैं इसमें, जैसे शिक्षण बिंदु,
तो इसमें प्रस्तुतिकरण में उत्प्रेक्ष अलंकार। तो पहला है उत्प्रेक्ष अलंकार का ज्ञान। छात्र अध्यापक लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए कुछ वाक्यों को प्रकट करेगा और छात्र श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को देखेंगे। सबसे पहला बिंदु है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें उत्प्रेक्ष अलंकार से के कुछ उदाहरणों से छात्रों को अवगत कराना है। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक उन उदाहरणों को पढ़ेगा। आगे देखी जरत रिस भारी, मनहु शेष तरवारी उधारी। दूसरा है मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। छात्र वाक्य को पढ़ेंगे। यहाँ पर वाचन विधि का प्रयोग किया गया है। अगला बिंदु है उदाहरणों का विश्लेषण। उदाहरणों की व्याख्या करना। छात्र अध्यापक उदाहरणों का विश्लेषण करने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछेगा कि प्रथम उदाहरण में, पहला उदाहरण था आगे देखी जरत रिसवारी मनहु शेष तरवारी उधारी। इसमें जनु मनु मानहु में से कौन सा शब्द आया है? तो बच्चे उत्तर देंगे मनहु शब्द। द्वितीय पंक्ति में प्रथम शब्द क्या है? तो प्रथम था मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो बच्चे उत्तर देंगे मानो। इसके बाद में सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में उद्देश्य रहेगा अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। छात्र अध्यापक कहेगा जहाँ जनु मनु मानहु जानो जानो मानो इत्यादि शब्द आ जाएं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बच्चे या छात्र उत्तर देंगे वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। अगला है नियमीकरण। उत्प्रेक्ष अलंकार को परिभाषित करना। छात्र अध्यापक छात्रों से उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा बताने के लिए कहेगा और बताई गई परिभाषा में त्रुटि होने पर ठीक करेगा और उसे श्यामपट्ट पर लिखेगा। अब श्यामपट्ट पर जो बाद में अंत में जो श्यामपट्ट हम लोग दिखाएंगे तो उसमें पूरी परिभाषा छात्रों के लिए दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी वाचन विधि का प्रयोग किया गया। अगला बिंदु है प्रयोग एवं अभ्यास विधि। इसका जो उद्देश्य रहेगा वो उद्देश्य है छात्रों के अर्जित ज्ञान का परीक्षण करना। छात्र अध्यापक नियम का परीक्षण करेगा और अभ्यास करने के लिए लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए कुछ वाक्यों को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और उन्हें पढ़ने को कहेगा और प्रश्न पूछेगा। छात्र लपेट श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ेगा। यहाँ पर दृष्टांत व प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो लपेट श्यामपट्ट पर जो उदाहरण लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। सोत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परि प्रभात। तो इसमें बच्चों से पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा उत्प्रेक्ष अलंकार है, तो इसमें कौन सा शब्द आया है? तो इसमें आया है मनो शब्द। इसके बाद अगला बिंदु है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा
और पूर्व दिवसों में दिए गए कार्य को निश्चित करेगा। तो छात्र जो श्यामपट्ट कार्य है उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसमें लिखेंगे कि उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा, जहाँ मनु, जनु, मनु, मानहु, जानो, मानो आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो उसके बाद में अंतिम जो बिंदु रहेगा इसमें शिक्षण बिंदु, वो रहेगा गृह कार्य का। गृह कार्य में जो शिक्षण उद्देश्य हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य रहेंगे। अभ्यास, लपेट श्यामपट्ट पर छात्र को गृह कार्य छात्र अध्यापक लिखने के लिए कहेगा। उत्प्रेक्ष अलंकार के उदाहरण लिखकर लाइए। छात्र अध्यापक गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर जो विधि या प्रविधि का प्रयोग किया गया है वो है लेखन कौशल का। तो ये था पाठ्य योजना हिंदी व्याकरण की। इसी तरीके से जो हम और भी उदाहरण हैं ऐसे, और भी जो हमारा अलंकार रहेगा उसके बारे में भी हमको इसी प्रकार से ही अध्ययन करना है। तो ये व्याकरण का, चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कोई भी व्याकरण का किसी भी प्रकार का जो टॉपिक होगा उसको हम इसी तरीके से पाठ्य योजना में बनाएंगे। उसके बाद में एक इसमें थोड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जो ये हमारा एक सोपान है और हम हिंदी के जो व्याकरण के पाठ्य योजनाएँ हैं उनको हम 2 सोपान के अंतर्गत पढ़ाते हैं। तो एक तो हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया, दूसरा हम कोई सा भी एक अलंकार और भी ले सकते हैं इसमें द्वितीय सोपान में पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से हम दो सोपानों के अंतर्गत हिंदी व्याकरण का पाठ्य योजना को बना सकते हैं। धन्यवाद।